हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग साइंस को आगाज करने जा रहे हैं। साइंस में मैंने आपको बताया था ना कितने ब्लॉक होते हैं, 3 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन सा होता है दोस्तों? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इन तीनों ब्लॉक में से हम आज जो शुरुआत करने वाले हैं वो है हमारा फिजिक्स। और फिजिक्स में हमें क्लास 10th में क्या सब पढ़ना है, तो कुल मिलाकर दोस्तों 3 यूनिट पढ़ने हैं। अब ये 3 यूनिट कौन कौन सा है इस चीज को जान लीजिए। तो देखिए 3 यूनिट जो है ये है आपका सबसे पहला यूनिट ऑप्टिक्स है। सर ऑप्टिक्स मतलब क्या होता है? प्रकाशिकी। इसके अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ प्रकाश 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 पूरे प्रकाशमान हो जाएगा। यहां पर देखिए इसमें हमको कुल मिलाकर 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं दोस्तों। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 3 चैप्टर। पहला चैप्टर जो कि प्रकाश का परावर्तन होगा, दूसरा चैप्टर जो कि प्रकाश का अपवर्तन होगा, और तीसरा चैप्टर हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। और ये तीनों क्या है, तो हर जगह ये लाइट से कनेक्टेड है, प्रकाश से कनेक्टेड चैप्टर है, इसलिए इसको हम लोग किसमें रखते हैं? ऑप्टिक्स के अंतर्गत रखते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे भाई? तो ये इसके अंतर्गत हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें आपका पहला चैप्टर यहां कौन सा होगा? तो वो होगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा होगा आपका कौन? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये 2 चैप्टर आपको यहां पढ़ना होगा। फिर एक यूनिट आपका आ जाता है कौन सा? तो ये है सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के स्रोत। दोस्तों ये कुल मिलाकर 3 यूनिट, और जिसके अंतर्गत भाई 3, 2, 5 और 1, 6, कुल मिलाकर 6 चैप्टर का अध्ययन करना है। आज के वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे पहला यूनिट और पहले यूनिट का पहला चैप्टर। तो बिना देरी के हुए आइए हम जानते हैं पहला चैप्टर में हमें शुरुआत कहां से करना है। तो चलिए यहां पर देखिए, यह है आपका पहला चैप्टर। सर चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। जरा गौर से समझना, मेरी हर एक बात को नोट करके रखना, पेन और कॉपी निकाल के रख लो। जितनी बातें मैं बोलूंगा उन सारी चीजों को जरूर नोट करके रखना, क्योंकि अब धमाल मचने वाला है। पूरे साइंस को मैं एकदम खिचड़ी बना के आपके सामने परोस दूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, उसे निगलते जाओ भाई। तो चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। देखो प्रकाश के परावर्तन जब हम कहते हैं तो सबसे पहले मेरे पास क्या आता है? प्रकाश आता है। तो इसकी शुरुआत हम कहां से करेंगे दोस्तों? तो प्रकाश से करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या जानेंगे? व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? तो दोस्तों ये प्रकाश जो है ये क्या है? तो एक प्रकार का भौतिक कारक है। क्या है सर? प्रकाश एक प्रकार का भौतिक कारक है। जरा गौर से सुनना, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। प्रकाश क्या है? एक भौतिक कारक है, क्योंकि इसको हम कहां पढ़ते हैं? भौतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार का माध्यम है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का माध्यम है। अब यह माध्यम कैसा माध्यम है? चलिए इस बात को समझते हैं। तो देखो जैसे मेरे हाथ में क्या है सर? पेन है। मेरे हाथ में क्या है? पेन है। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। मेरे हाथ में पेन है और मैं इस पेन से ऐसे क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं। तो एक बात बताओ, लिखने का माध्यम क्या होगा? ये पेन हो गया। तो उसी तरीके से प्रकाश जो है एक माध्यम है। किस चीज का? तो प्रकाश मेरे भाई माध्यम है। ये हमारे चारों तरफ जो हम वस्तुओं को, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को जो हम देख पाते हैं, या किसके कारण देख पाते हैं? तो उस ऑब्जेक्ट और हमारे बीच में क्या है? ये प्रकाश है। क्या है? प्रकाश है। और इसी प्रकाश के कारण क्या होता है? तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब कैसे देख पाते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन कर दे, क्या कर दे कि तुम किसी वस्तु को देख पाते हो, कैसे देख पाते हो भाई? ये चीज हमको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ। तो आपको ये भी मैं बताऊंगा, बस क्लास आपको पूरी शिद्दत के साथ लेना है। पहले यहां पर हम प्रकाश के बारे में जान लें। तो देखो प्रकाश क्या है? एक प्रकार का माध्यम है जो क्या करता है? हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखने के लिए, किसको? विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखने में क्या करता है? तो सहायता प्रदान करता है, मदद करता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। अर्थात कहने का मतलब देखिए, ये परिभाषाएं आप नोट करते जाओ। सारी परिभाषाएं मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप उस चीज को नोट कर लो। प्रकाश क्या है? तो दोस्तों प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तुओं को देखने में हमें क्या करता है? सहायता करता है। क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब यहां से हम लोग प्रकाश के बारे में तो जान गए, अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। भैया ये इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपके लिए एक कहा जाए तो जड़ी बूटी है। आपके एग्जाम के लिए जड़ी बूटी है, और बिना जड़ी बूटी का तुम क्या कर सकते हो? बीमारी का इलाज नहीं कर सकते हो। कहोगे सर दवाई भी पी लेंगे, भैया दवाई भी एक जड़ी बूटी ही है ना। तो उसी प्रकार से ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, ये एक तरीके से कहूं तो ऑब्जेक्टिव के लिए भैया ये आपका जड़ी बूटी है। तो ये जड़ी बूटी जरूर लेना और नोट कर लेना भाई। अब देखो यहां से मैं जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं, जैसे पहला नंबर पर बात करूं
तो प्रकाश भैया आपको अगर कोई पूछ लिया जाए प्रकाश, क्या प्रकाश एक ऊर्जा है, क्या प्रकाश एक एनर्जी है, तो क्या कहोगे? हाँ भाई, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। याद रखना, नोट कर लेना, प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार की ऊर्जा भी है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है, एनर्जी भी है। दूसरा मैं बात कर लूं तो दूसरा ध्यान रखना है भैया आपको कि प्रकाश जो है यह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। किसका उदाहरण है भैया? विद्युत चुंबकीय तरंग का। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कई बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि प्रकाश उदाहरण है भैया, किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं, इस चीज को आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। चलिए तीसरा नंबर में हम बात कर लेते हैं प्रकाश। जैसे देखो, हम यहां से टॉर्च जलाते हैं, क्या जलाते हैं? टॉर्च जलाएं तो यहां से प्रकाश निकली, बिल्कुल प्रकाश निकलेगी कि नहीं निकलेगी? जब हम लाइट जलाते हैं या कहीं बल्ब जलाते हैं तो भैया वहां से प्रकाश निकलती है। लेकिन प्रकाश जो निकलती है तो वहां से जो वो मेरे पास आती है, जैसे मान लो सूर्य से प्रकाश निकला, कहां से निकला? सूर्य से प्रकाश निकला और वो धरती पर आती है, तो उसको क्या लगता है? कुछ ना कुछ समय भी लगता है और साथ में ये कुछ ना कुछ दूरी, ये जो किसी ना किसी चाल से हमारे पास आता है। तो चाल कहे तो यहां पर हम वेग से जानेंगे। किससे जानेंगे भैया? वेग से जानेंगे। प्रकाश के वेग, यानी कि वेग को हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। वेग कह लो या चाल कह लो। अब मैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूं आपको, इस चीज को जरा गौर से देखना। वेग या चाल की बात करें तो प्रकाश जो है इसका वेग या चाल हर माध्यम में अलग अलग होता है। अब ये कैसे अलग अलग हर माध्यम में होता है ये भी मैं आपको इसी क्लास में बताने वाला हूं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। बस दिल थाम के बैठे रहो, सारी बातों को जरा गौर से सुनते रहो, एक नहीं 4 बार सुनो हर बात को। जब तक ये आपके खोपड़ी में सेट नहीं हो जाए तब तक सुनना बंद मत करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, वेग या चाल की मैं बात करूं तो मैंने क्या बताया कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है भैया, ये क्या होता है? तो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। अब कैसे अलग अलग होता है ये भी मैं आपको कुछ माध्यमों में करके दिखाता हूं और यहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो मैं अभी बताता हूं। साथ में अगर यहां मैं आपसे बात कर लूं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, भैया बताइए कि ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है, तो क्या कहिएगा? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक की जब बात करें, किसकी बात करें? सबसे अधिक की जब बात करें, किस चीज के बारे में? तो प्रकाश के वेग के बारे में, प्रकाश के चाल के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक कहां होता है। मैं बात करूं शून्य की, मैं बात करूं निर्वात की, मैं बात करूं हवा की, मैं बात करूं किसका? वायु का। तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखना है, शून्य, निर्वात, हवा और वायु। इसमें प्रकाश का चाल क्या होता है? सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। निर्वात कह ले या निर्वात की जगह आपको शून्य दे दे, शून्य की जगह हवा दे दे, हवा की जगह वायु दे दे, तो आप क्या ध्यान रखोगे? इन माध्यमों में प्रकाश का वेग सब माध्यमों से अधिक होता है। अब एक और क्वेश्चन यहां बन के आ जाता है, सर वो क्वेश्चन क्या आता है? और कई बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया है। क्या पूछा है? देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, या शून्य में प्रकाश का चाल कितना होता है, हवा या वायु में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो भैया आप ध्यान रखना है 3 गुना 10 टू दी पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना ध्यान रखोगे? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। किस चीज में? तो शून्य कहे, निर्वात कहे, हवा कहे, वायु कहे। ध्यान रखना और क्वेश्चन उल्टा करके देख लेना, कई बार एग्जाम में छपा है। बाकी अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। यहां मैं आपको और भी बहुत सारे लगभग 5-6 माध्यम के बारे में बताऊंगा, जरा ध्यान से देखना। 5 नंबर पॉइंट देखो, क्या हमें जानना है? गमन पथ मतलब प्रकाश जो चलती है वो कैसे चलती है, किस दिशा में, किस तरीके से चलती है, उस चीज को जानना है। तो देखो, प्रकाश मेरे भाई ये जो चलती है ये हमेशा सीधी रेखा में चलती है। आपके क्लास 10th लेवल की मैं बात करूं तो सिर्फ इतना बताया गया है। क्या बताया गया है? हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन जब आप आगे जाइएगा, इंटरमीडिएट में जाइएगा,
कहाँ जाइएगा, इंटरमीडिएट में, तो उस सिलेबस में आपको पढ़ने को मिलेगा, क्या पढ़ने को मिलेगा कि प्रकाश का जो गमन पथ है यह क्या होता है, तो द्विपथीय होता है भैया। द्विपथीय कहने का मतलब ये सीधी रेखा में भी गमन करती है और वक्र रेखा में भी गमन करती है। वक्र बोले तो टेढ़ा मेढ़ा, वक्र बोले तो टेढ़ा मेढ़ा। कहिएगा सर कैसे प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा गमन करेगा, तो यह तरंग के रूप में, किसके रूप में, तरंग के रूप में कैसे गमन करता है, तो सर ये गमन करता है टेढ़े मेढ़े रूप में। कैसे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में है, आपके सिलेबस में 10th में नहीं दिया गया है। इसलिए आप क्या ध्यान रखोगे, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि प्रकाश का जो गमन पथ होता है वह सीधी रेखा में होता है। किस रेखा में होता है, सीधी रेखा में। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया था यहां पर प्रकाश के वेग या चाल के बारे में। जैसे मैंने आपको क्या बताया, सूर्य से निकली प्रकाश और सूर्य से निकलकर जो ये कहां आ गई, पृथ्वी पर। भैया आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से नोट कर लेना। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, पृथ्वी की सतह तक आने में कितना समय लगता है, तो यहां पर नोट कर लेना। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। कितना सेकंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगर मैं आपसे सेकंड में सिर्फ बात करूं कितना सेकंड लगता है, तो क्या कहोगे, 8 छक 48 मतलब 480 और 20 कितना हो जाएगा, 500। तो कुल मिलाकर कहे तो यानी कि हम कह सकते हैं पूरे के पूरे 500 सेकंड लगता है। इस चीज को जरूर ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो अब यहां पर इन सारी चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो यहां पर मैं डिटेल फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, लेकिन साउंड के साथ आप जरूर इस चीज को कनेक्ट करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए हम अब आगे चलते हैं कि हम जानते हैं कि किन किन माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या क्या होता है, और वो आपको रटना भी नहीं है। ऐसा ट्रिक मैं अभी बताने वाला हूं कि चुटकियों में तुम आंसर देखते ही क्या करोगे, तो झटका लगा दोगे। तो अब देखिए क्या है, विभिन्न माध्यम में प्रकाश का चाल। अब ये माध्यम कौन कौन सा है, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था, निर्वात के बारे में। किसके बारे में बताया था मेरे भाई, निर्वात के बारे में बताया था, या मैं बात करूं तो शून्य के बारे में बताया था, या मैं बात करूं तो किसके बारे में, हवा के बारे में बताया था, या मैं बात करूं तो वायु के बारे में बताया था। चलिए इसमें कितना बताया था मैं आपको, इसमें बताया था होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। मेरे भाई अब मैं आगे बताता हूं आपको, देखो इसको याद कैसे रखना है, तो निर्वात में कितने लेटर हैं, 1 2 3 लेटर हैं, तो यानी कि 3 गुना 10 के पावर 8। ये जो 10 के पावर 8 देख रहे हो ना, हर माध्यम में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। बाकी बस ये ध्यान रखना है, ये नंबर जिसको ध्यान रहेगा कभी गलती नहीं करके आओगे। इसको रटना भी है क्या, बिल्कुल रट्टाफिकेशन वाली कहानी तो यहां शुरू ही नहीं करनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था यहां जो चीज होगी वो सीधा सीधा आपके खोपड़ी में घुसने वाला है। अब देखो यहां पर क्या कहा हमने, निर्वात में 3 लेटर है तो 3 गुने 10 के पावर 8। मैं आपको बताता हूं। अब देखिए यहां पर पानी की मैं पूछ लूं आपसे, पानी का पूछ लूं या जल का पूछ लूं, अगर मैं पूछ लूं कि पानी या जल में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो प्रकाश का वेग मेरे भैया यहां याद रखना, देखो पानी में कितने लेटर, 1 2, जल में कितने, 1 2, मतलब यहां 2 को 2 साथ में आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 को 2 साथ में आ रहा है, तो हम लोग यहां ध्यान रखेंगे 2.25 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सर जी याद नहीं रहेगा, अरे भैया याद रखोगे, कैसे नहीं याद रखेगा। देखो पानी में 2 लीटर, जल में 2 लीटर, 2 आदमी आ रहा था 2 गो करके लेकर के, तो 2 गो लेकर के आ रहा था, तो यहां भी तो 2 गो हो गया कि नहीं। तो जब ये 2 गो हो गया तो आप 2.25 तो याद ही रख सकते हो। जैसे ही ऑप्शन, इसको रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे, इसको सिर्फ समझना है, अपने दिमाग में इतना रखना है कि पानी और जल, भाई 2 गो आया 2 गो आया, 2 गो साथ में आ गया, अगर 2 गो 2 एक साथ आ रहा है तो हम सीधे टिक मार लेंगे। चलिए अब कुछ और माध्यम में बता दूं, तो चलिए यहां पर देखिए, अब मैं बताता हूं कांच के बारे में। भैया कांच बोले तो इसमें कितना लेटर है, यहां भी 2 ही लेटर है। कितने लेटर है भाई, 2 ही लेटर है, तो 2 लेटर कहने का मतलब 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद रहेगा कि नहीं, देखो कितना आसान है इसको याद रखना। आगे चलो, आगे मैं बता दूं तो अगला नंबर है आपका, ध्यान रखना, तारपीन का तेल। किसका ध्यान रखोगे, तारपीन का तेल। चलिए इसको जरा गौर से समझना, इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो देखो तारपीन का तेल, तेल किसका है मेरे भाई, तारपीन का। संबंध कौन दिखा रहा है, का। और कहीं भी किसी संबंध का शुरुआत हम किस चीज से करते हैं, 0 से। 0 से ना करते हो, कोई चीज शुरू करोगे तो कहां से, 0 से शुरू करोगे। तो देखिए 0 से शुरू करें,
अब 0 के बाद क्या आ जाता है, इसमें 4 आ जाता है, और इससे पहले कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो ये 3 लेटर आ गए। और देखो तारपीन का तेल 3 गो लेटर है, 1 2 3, क्लियर, 1 2 3। अब देखो इसमें सिर्फ का के लिए क्या आया है, 0 आया है, का के लिए बीच में 0 आ गया है। तो जब ये बीच में 0 आएगा, आप ध्यान रखना किसका होगा, वो तारपीन के तेल का। तो 2.04 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। भैया इस चीज को तो तुम निश्चित ही ध्यान रख लोगे। अब मैं आपको एक और बताता हूं, वो नाइलॉन के बारे में बताता हूं। किसके बारे में बताता हूं, नाइलॉन के बारे में। अब देखो नाइलॉन का कैसे ध्यान रखोगे, नाइलॉन, नाई कहने से क्या आता है, 9 9। तो भैया 9 वाला कहां है, देखो 9 वाला जैसे ही मिलेगा 1.96, 9 आ रहा है ना, क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 1.96 गुना में 10 के पावर 8, गुना में कितना, 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। मेरे भाई इस चीज को ध्यान रखोगे, नाइलॉन, नाइलॉन 9, तो 9 बोले तो 1.96 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब एक और चीज, ये छठा नंबर ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, रॉक साल्ट, क्या ध्यान रखोगे, रॉक साल्ट। अब देखो नाइलॉन का जिसको याद रहेगा वो रॉक साल्ट का लिख सकता है, क्योंकि दोनों का क्या होता है, दोनों माध्यम में प्रकाश का चाल समान ही होता है, दोनों माध्यम में क्या होता है, प्रकाश का चाल समान ही होता है। तो बताइए इसको रटने की जरूरत है, बिल्कुल मेरे भाई, रट्टाफिकेशन वाली कोई कहानी नहीं होने वाली है। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आता है, या तो सीधे सीधे पूछ ले कि पानी या जल में प्रकाश का वेग कितना होगा, या सीधे पूछ ले कांच में प्रकाश का वेग कितना होगा, या सीधे पूछ ले, इसमें से कोई एक लेकर के पूछ लेगा कि प्रकाश का वेग कितना होता है। या नहीं तो फिर आपसे क्वेश्चन कैसे घुमाया जा सकता है आपको, देखो निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। भैया आंख मूंद के कहेंगे निर्वात, चाहे शून्य, चाहे हवा, चाहे वायु। अगर मान लो ये इस चारों में से कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से 4 कोई तो ऑप्शन होगा ही। तब क्या ध्यान रखोगे कि इसमें से जो बड़का होगा हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस बड़का वाला को टिक करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे बड़का अगर मैं बात करूं तो क्या है, 2.25। अगर मैं ये 4 ऑप्शन दे दूं तो किसको टिक करोगे तुम, पानी या जल को टिक करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। मान लो इसको छोड़ देते हैं, हम इसी चारों को ले लेते हैं, तो किसको टिक करोगे मेरे भाई, ये 2 है, ये 2.04 है, मतलब इससे ये अधिक है। कहने का मतलब इस चारों में कौन सबसे बड़का हो जाएगा, किस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक हो जाएगा, तो तारपीन के तेल में। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बाकी अब मैं अगली क्लास में आपके बीच चर्चा करूंगा। वैसे भी प्रॉब्लम थोड़ी है क्योंकि लाइट चली गई है और आपको सही तरीके से ये वीडियो नहीं आ रही होगी क्लियर, तो इसलिए मैं आज की क्लास को यहीं पर ओवर करता हूं और फिर मैं आपसे अगले टॉपिक पर जो चर्चा करूंगा वो नेक्स्ट क्लास होगी। तब तक आप क्या करो, तो इन सारे फैक्ट्स को लिख लो और इसे रिवाइज कर लो थोड़ा। साथ में वीडियो को, जब ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगे ना, तो कम से कम अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करो। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।